नमस्कार। कोविड-19 पर आधारित विशेष कार्यक्रम के साथ मैं पंकज खुलबे। श्रोताओं, कोरोना वायरस से उपजी महामारी कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए हर संभव कोशिशें की जा रही हैं। प्रदेश में भी इस वायरस से बचाव के लिए सरकार और प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। इन्हीं कोशिशों में स्वास्थ्य विभाग भी जुटा हुआ है। कोरोना वायरस के संक्रमण से कैसे बचा जाए, गंभीर रोगों से प्रभावित और क्वारंटीन में रह रहे लोगों को किस प्रकार से सुविधाएं दी जा रही हैं, इन सभी विषयों पर हमसे बातचीत की डॉक्टर के.एस. धामी ने। कोविड-19 की बीमारी और कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर के.एस. धामी, प्रिंसिपल मेडिकल सुपरिटेंडेंट बी.डी. पांडे हॉस्पिटल, नैनीताल से। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यह है डॉक्टर साहब कि कोरोना संक्रमण क्या है, इससे कैसे बचा जाए और हम क्या-क्या सावधानियां बरत सकते हैं? कोरोना संक्रमण ये आजकल कोविड-19 के नाम से है ये जी। सबसे पहले ये जानवरों से शुरू हुआ था और चाइना में हुआ था, वुहान शहर से, और धीरे धीरे ये जानवरों से आदमियों में आया। ये संक्रमण इसका जो है ये आदमी के छींकने से और छूने से और किसी से ये फैलता है। इन्फ्लुएंजा की तरह इसमें लक्षण होते हैं। ये कोरोना वायरस के जो लक्षण हैं वो आम सर्दी जुकाम की तरह ही हैं। मौसम चेंज होता है तो आम सर्दी जुकाम हो जाता है। तो हमें कैसे पता चले कि किसी को सामान्य सर्दी जुकाम है या फिर वो कोरोना वायरस से संक्रमित है? वैसे लक्षण तो इसके आम सर्दी जुकाम की तरह होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे बुखार और खांसी ये तो होती है, और इसमें सांस में दिक्कत होती है सबसे ज्यादा, क्योंकि ये आपके फेरिंग्स और लैरिंग्स को, जो आपके गले की जो आपकी वो गले में फेरिंग्स जो होती है, उसी में इसमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है बहुत ज्यादा। डॉक्टर साहब, जो कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं उनको जो क्वारंटाइन या होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं और इनको कितने दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है? क्वारंटीन हम उन मरीजों को करते हैं जिनको कि हमको शक होता है कि ये आपके कोरोना के किसी व्यक्ति से संपर्क में आए हैं या फिर ऐसी जगहों से आए हुए हैं कि जहां पर कोरोना के मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं या उनका ट्रांसफर की स्थिति है, विदेश से आए हैं, जहां पे हमारे देश में भी जहां पर ज्यादा कोरोना है, तो ऐसे मरीजों को हम अलग से रखते हैं, चाहे उसमें सिम्टम हो या ना हो, कॉन्टैक्ट की कोई भी हिस्ट्री है, तो ऐसे मरीजों को हम पहले जब वो इमरजेंसी में आते हैं अस्पताल में, तो हम इनको अलग से होम क्वारंटीन या फिर क्वारंटीन में रखते हैं। तो क्वारंटीन सरकार ने अलग अलग जगहों पर क्वारंटीन चिन्हित किए हुए हैं। अस्पताल में अगर जगह कम है तो इनको अलग से हमने क्वारंटीन बनाए हुए हैं। जैसे होटलों को क्वारंटीन बनाया हुआ है या फिर टीआरसी टाइप के जगह जहां शहर में जो सुविधाएं हैं, तो उस तरह से हमने इनको बनाया हुआ है। तो इनको हम 14 दिन कम से कम क्वारंटीन में रखते हैं, और उसी पे अगर व्यवस्था जिसमें जांच करने की आवश्यकता होती है तो वहां से इनका सैंपल भी लिया जाता है। कोरोना के जो पॉजिटिव केस हैं नैनीताल जिले में, वो कहाँ रखे जा रहे हैं और आप इनको कैसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं? हम लोग जो पॉजिटिव केसेस हैं उसको हमारे यहाँ सुशीला तिवारी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में हल्द्वानी में इनको हम लोग रख रहे हैं पॉजिटिव केसेस, और वहीं पे ही ट्रीटमेंट है, क्योंकि वहां पर वो पहले से मेडिकल कॉलेज है, वहां पर वेंटिलेटर की व्यवस्था है और भी चीजों की व्यवस्था है, बेटर इक्विपमेंट हमारे पास मेडिकल कॉलेज में है। तो पूरा मेडिकल कॉलेज ही हमने उसको पॉजिटिव केसेस के लिए रखा हुआ है और वहीं पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, कोरोना संक्रमण की जांच के लिए जो टेस्ट किए जा रहे हैं और वो कितने लैबों में किए जा रहे हैं ये टेस्ट, और एक दिन में आप कितने टेस्ट हो जाते होंगे? हम लोग कोरोना के लिए हमारे उत्तराखंड में सबसे पहले कोरोना के लिए खाली मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी को ही, वायरोलॉजी लैब को ही चिन्हित किया गया था, यहीं पे ही टेस्ट हो रहे हैं जी। और यहाँ पर आपके तकरीबन 150 से 200 टेस्ट रोज के हो जाते हैं। और अब लेटेस्ट में आपका ऋषिकेश ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहां पे भी इन टेस्ट की सुविधा है। तो सर, जो लोग क्वारंटीन किए गए हैं उनको स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे खान पान है? जहां पे क्वारंटीन है तो शासन की तरफ से उनको पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। वहां पर उनके रहने की व्यवस्था है। पहले उस जगह को हम लोग अलग से उनके लिए कमरों में सिंगल रूम में रह रहे हैं, एक व्यक्ति एक सिंगल रूम में रहता है। वहां पर टीवी लगा हुआ है, लैट्रिन बाथरूम सब अलग से बने हुए हैं। खाने की व्यवस्था
कैंटीन के थ्रू उन लोगों को खाने की व्यवस्था और जो भी चीज वो मांगते हैं सभी चीज वहीं पर उपलब्ध कराई जाती है। शासन की तरफ से उसमें पूरी व्यवस्था है, कहीं पे कोई परेशानी नहीं। डॉक्टर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा है, उसकी डिमांड जो है बहुत तेजी से बढ़ी है, क्यों एकदम से इतनी डिमांड बढ़ी है? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो है ये एक तो दोनों चीजों में काम आ रही है। एक तो ये प्रिवेंशन के लिए भी काम है और ट्रीटमेंट में भी काम आ रही है। तो ये कोरोना जो होता है ये एक तरह से इसमें लिपिड प्रोटीन की एक लेयर बन जाती है, जिसे आप बता कहते हैं जिसको, तो उस तरह की एक लेयर बन जाती है। तो ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन उसको डिसॉल्व करता है। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि आपको हाथ, इसमें सबसे मुख्य चीज है कि हाथ को हर 15-15 मिनट में या आधे घंटे में, 2 घंटे में जो जैसा है उसको बार बार हाथ को धोएं, जो हम बार बार सब लोगों को बता रहे हैं। इसका मतलब ही यही है कि जो फैट जो आपके हाथ में लगा हुआ है, ये प्रोटीन की जो लिपिड जो आपके है, तो वो रगड़ करके उसको निकालना है। सेम प्रोसेस ये दवाई करती है, तो इसको डिसॉल्व करती है। तो इसका बेनिफिट है उसमें, प्रिवेंशन में भी और ट्रीटमेंट में। इसीलिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन आजकल मैक्सिमम लोग जो है इसका सेवन कर रहे हैं। तो क्या भी जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा है ये क्या आसानी से उपलब्ध है या डॉक्टर के परामर्श के द्वारा ही इसे हमें लेना चाहिए? हाँ, इसको डॉक्टर के परामर्श के द्वारा ही लेनी है। बिना डॉक्टर के परामर्श के ये आप बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। और ये हमारे देश में आराम से उपलब्ध है और हर सरकारी अस्पताल में और जो भी इसके लिए सेंटर्स बने हुए हैं वहां पर ये दवा आसानी से उपलब्ध है। सरकार की तरफ से पूरी उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। स्वास्थ्य विभाग और क्या क्या व्यवस्थाएं कर रहा है नैनीताल जिले में? नैनीताल जिले में स्वास्थ्य विभाग इसके लिए हम लोगों के पास अभी तक सभी चीजें हैं। जैसे कि जो इसमें मुख्य चीज है वो है मास्क और आपका पीपीई किट और बीटीएम जो वायल होती है, जो कि इसको जिससे हम इसका जो टेस्ट कर करके जो हम सेंटर्स पे भेजते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए, तो ये सभी चीजें हमारे पास प्रॉपर टाइप से उपलब्ध है। तो ये सभी बड़े अस्पतालों में, जैसे सुशीला तिवारी है, बेस हॉस्पिटल है, बीडी पांडे हॉस्पिटल है, तो रामनगर है, तो यहाँ पर ये पीपीई किट और ये सभी सरकार ने ये उपलब्ध करवाई हैं और अपने प्रयासों से भी सबने ये खरीद रखी हैं। और इसीलिए अपने जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है, सभी के लिए ये पीपीई किट और मास्क और जितनी भी अन्य सुविधाएं हैं वो सभी के लिए उपलब्ध हैं। डॉक्टर साहब, ये वायरस जो है किसी सरफेस पर कितनी ड्यूरेशन या कितने टाइम तक रह सकता है? ये तो मोस्टली ये वायरस जो है 12 से 24 घंटे तक तो रह ही सकता है किसी सरफेस पे जी। तो इसको हमको इसके लिए इसको बार बार वही सबका वही कहना है कि इसमें रेगुलर बेसिस पे आपका जो हम लोग कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जो कहते हैं कि 1 मीटर की या 3 मीटर की दूरी कम से कम बना करके चले और हैंड वॉश कर ले। हाँ, हैंड वॉश करें, फेस पे, आंख पे और नाक पे बार बार हाथ में ले जाओ। ये छोटी मोटी सावधानियां हैं, अगर इनको बनते हैं और घर ही पे हम लोग रहते हैं तो हम इससे बच सकते हैं। तो लॉकडाउन की अवधि में गंभीर और लंबी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को आसानी से दवा उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? इसके लिए हम लोगों ने जो भी इस तरह से कैंसर है और इस तरह की कोई भी जो लाइलाज बीमारियां हैं उसके लिए जिसको भी परेशानियां हैं, तो वो सबसे पहले हॉस्पिटल्स में आते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन्फॉर्म करते हैं। तो यहाँ से हम लोग उनको एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के द्वारा या जो भी प्राइवेट आते हैं, प्राइवेट के गाड़ियों के द्वारा उनके लिए एक मेडिकल का सर्टिफिकेट बनाकर शासन की तरफ से उनको परमिशन बनाया जाता है, ऑर्डर बनाया जाता है गाड़ी के लिए, और ड्राइवर जो उनको जहाँ पे गंतव्य स्थान पर जहाँ छोड़ना है उसके लिए आसानी से वो जा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। और जो दूर दराज के इलाकों में जो ग्रामीण हैं उनको दवा कैसे उपलब्ध हो रही है? जो दूर दराज एरियाज में जो ग्रामीण है या जो यहाँ पे हॉस्पिटल्स में नहीं आ सकते हैं, जिनको हमने होम क्वारंटीन किया हुआ है, तो उनके लिए हमारे पास डिफरेंट टीम्स बनाई गई हैं, जो कि आशा वर्कर हैं, एएनएम्स हैं और शासन की तरफ से भी उनकी तरफ से भी कुछ लोगों को मुहैया कराया गया। तो पटवारी लोग हैं, तो हम लोग यहाँ से दवाइयां जो है वो टीम जो है वो लेके जाती है और घर ही पे उनको मुहैया करवाती है। जी डॉक्टर साहब, एक बात और जानना चाहूंगी कि जो ऑनलाइन सामान लेने पर खतरा कितना बढ़ जाता है, या ऑनलाइन सामान हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इसमें तो हमको अभी ऐसे समय में हमको जितने भी ऑनलाइन की सामान वगैरह है तो इसको हमको अवॉइड ही करना चाहिए जब तक कि बहुत ज्यादा नेसेसिटी ना हो जी। तो हमको इन चीजों से दूर ही रहना चाहिए। कोरोना संक्रमण से बच्चों और बुजुर्गों को, जैसा कि बताया गया है कि बच्चों और बुजुर्गों को विशेष ख्याल रखने की जरूरत है, तो वो क्या सावधानियां बरतें?
बच्चों को और बुजुर्गों को सावधानी यही है कि वो घर ही पे रहें और ज्यादातर बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए या जिनको कोई इस तरह की बीमारियां हैं, ट्यूबरकुलोसिस है या फिर डायबिटीज है, ऐसे लोगों को बिल्कुल घरों पे नहीं, बाहर नहीं निकलना चाहिए, अपने घर ही पे रहना चाहिए, होम क्वारंटीन करना चाहिए। अंत में आप कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा श्रोताओं को कि जितना हो सके अपने घर पे रहें और समय मैक्सिमम जो है अपने घर पे बिताएं और बार बार हाथ धोएं और अपना जो भी रोज आप टीवी पे देख रहे हैं, जितने भी आपको इससे बचाव के लक्षण या जो भी चीजें आपको बताई जाती हैं उनका सावधानी पूर्वक पालन करें और जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, जो इसके लिए बचाव और जो सब चीज है, उसको हमको फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर साहब, इन महत्वपूर्ण जानकारियों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आजकल कोरोना वायरस को लेकर हमारे मन में कई सवाल आ रहे हैं, जिनमें से एक ये है कि क्या काली मिर्च खाने से वायरस का संक्रमण नहीं होगा? इस बारे में विशेषज्ञ मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के डॉक्टर नरेश गुप्ता का कहना है कि काली मिर्च या अदरक, लहसुन के खाने से वायरस का संक्रमण नहीं होता, ऐसा नहीं है। इससे केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तो वो किसी भी बीमारी या वायरस से लड़ने में शरीर को ताकत देती है, जिससे वो बीमारी शरीर पर ज्यादा असर नहीं कर पाती। श्रोताओं, लॉकडाउन में हम सब अपने घरों पर हैं। ऐसे में हमारे बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं। हमारे बुजुर्ग अपना समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं, आइए जानते हैं। मैं रेवाधर तिवारी लॉकडाउन की अवधि में अपने घर में रहकर, अपने बच्चों के साथ रहकर उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाना और बताना, नई नई चीजों के बारे में जानकारी देना, ये मेरा दिन भर का काम है। मैं कभी भी घर में बैठकर बोर नहीं होता हूँ। कभी टीवी देख लेते हैं, कभी समाचार पत्रों से समाचार विद्युत हो जाते हैं और अपने आंगन में घूमते रहते हैं। सुबह और शाम भगवान की आराधना करते हैं। हमारा समय प्रेम पूर्वक निकलता है। हम अपने सारे लोगों से कहते हैं कि घर में रहें, सुखी रहें, अपने तथा अपने परिवार की सेवा करते रहें। मैं जगदीश चंद्र तिवारी एडवोकेट आप सभी से ये करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि सरकार द्वारा जो लॉकडाउन का आदेश पारित किया गया है उसका नियम पूर्वक पालन करें और घर में ही, जिस प्रकार से मैं पुस्तकों का अध्ययन कर रहा हूँ और अपनी किताबों को पढ़ ले रहा हूँ, लॉ से संबंधित जो भी हैं, उस प्रकार से आप अपने अपने हिसाब से अध्ययन करें और इससे क्या होगा, हम सारे समाज को बचा पाएंगे। और यही समय हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हम लोग जो है इस लॉकडाउन का पूर्ण पालन करें और देश इसमें बचने की और बचाने की कोशिश करें। लॉकडाउन के चलते आजकल काफी समय मिल रहा है हम सभी को। ऐसे में हमें अपने बुजुर्गों के साथ रहने का समय भी मिला है। लॉकडाउन के इस समय बुजुर्गों का ध्यान रखें, उन्हें प्यार और सम्मान दें, उनके साथ बातचीत करें, उन्हें स्वास्थ्यवर्धक भोजन दें ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहे। अगर घर से दूर हैं तो फोन और इंटरनेट के जरिए हमेशा जुड़े रहें। ये बड़ों को उनके अपनों से करीब होने का एहसास कराती है। बच्चे दादा दादी या नाना नानी को टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं तो ये तय है कि बदले में उन्हें भी कहानियों का पिटारा तैयार मिलेगा। अंत में श्रोताओं, यही कहना चाहूंगी, अपना ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, अपने हाथों को साफ रखिए और अपने बुजुर्गों का ध्यान रखिए। सुरक्षित रहिए। नमस्कार।